पिछले 5 लोगों ने खड़ियों को कहा। क्षेत्रवाद पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के चौथे दिन सत्र में पहाड़ मैदान को लेकर हुई मंत्री और विधायकों के बीच बहस के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी असहज नजर आए। उन्होंने कहा, बीते दिन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को टारगेट करते हुए कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका जवाब भी दिया। साथ ही क्षेत्रवाद की राजनीति न करने की मांग की थी। सदन के बाहर जहां हंगामे के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांगा गया, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विधायक आगे कहते हैं कि जो मैदान के विधायकों ने कुछ नहीं मिल रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम सब पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जब तक हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और उसके बाद जब उत्तराखंड बना, तो जो भी उत्तराखंड में निवास कर रहा है वो उत्तराखंडी है। तो इसमें ये सब बातें कहीं नहीं आती। कोई अपने मन से कोई बात करे, वो बात गलत है। हम सब उत्तराखंडी हैं और हम सबका बराबर का अधिकार है। हम सबका बराबर का अधिकार है। और रही बात विधानसभा में, हर विधायक की विधायक निधि बराबर है, चाहे वो पहाड़ में विधायक हो, चाहे वो तराई में विधायक हो, और सबके अधिकार भी बराबर है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन सब बातों से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास की बात करनी चाहिए। ये बहुत छोटे मुद्दे हैं और इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा होनी चाहिए। कल संसदीय कार्य मंत्री का जिस तरह से उन्होंने कहा, तो आपको क्या लगता है, उन्होंने अपना आपा खोया या इस तरह से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री का पद बहुत अहम है विधानसभा के अंदर, और उस पद में बहुत संयम से रहने की जरूरत है और संयम से रहना भी चाहिए। और विधानसभा के अंदर सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री नहीं, विधानसभा के अंदर किसी भी विधानसभा के सदस्य को अपना कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए। पूरा प्रदेश, पूरा देश उन्हें देख रहा है। हमें संयमित होकर संयम तरीके से बातचीत करनी चाहिए। आपने जिस तरह से कम्बल ओढ़ के आ रही है, ढोंग रचने की जरूरत क्या पड़ी आपको? देखिए, ये ध्यान आकर्षण के लिए सब चीजें होती है, ये ढोंग नहीं है। कंबल ओढ़ के आए, हमने उन्हें याद दिलाई कि भैया आप गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करिए, आप गैरसैंण का भी ध्यान रखिए। आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया, उसे गैरसैंण को राजधानी कहा, लोगों को एक उम्मीद जगी, तो आप गैरसैंण में भी सत्र चलाइए, ग्रीष्मकालीन सत्र चलाइए। बात परसों बेड़ियों की भी है, तो वो भी ध्यान आकर्षण है कि हम जिस बात को केंद्रीय विषय है उसे अंदर नहीं उठा सकते हैं, तो बाहर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि सरकार इन सब चीजों को देखकर कुछ सुधार लाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब चीजें सरकार का ध्यान आकर्षित कर उनमें सुधार करने के लिए होती है। कांबड़ी जी, आप लोग कुछ करेंगे आज सदन में? देखिए, मैं अभी आया हूं, अब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष का आदेश होगा वो करें।